नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ। कैसे हैं? हाँ, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? जी बिल्कुल अच्छे हैं हम भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी, श्योर। जी। आ, आपका नाम है संयोगीता, सही राइट? हो? सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्गली। नहीं, इट्स सही हो गीता। यस। संयोगीता एंड शंकरराव पाटिल। हाँ। Okay, okay, great. And so today we are going to discuss a very, unique and a very artistic, we can say, record, which is Bharatnatyam dance performed by an individual at the highest altitude. ये हमारा आज का टाइटल है। आपका जो रिकॉर्ड है उसका टाइटल। एंड आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने ये कैसे किया, एंड कोई भी इतने एल्टीट्यूड पर ये कैसे कर सकता है, और वो भी डांस करना, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, राइट? एंड विल बी डिस्कसिंग योर जर्नी, जो यस। कि बहुत ही आई एग्री कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और हाँ। ऑडियंस को भी ऐसे मजा आएगा कि क्या आपका स्ट्रगल रहा होगा, कैसे आपने पूरा ये एग्जीक्यूट किया अपना प्लान। हम्म। ठीक है, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम संयोगिता है। जी और मैं बहुत सालों से भरतनाट्यम कर रही हूँ। जी मतलब मेरी मम्मी जो है शोभा, उसको बहुत पसंद था भरतनाट्यम। तो इसीलिए ओके। उसने मुझे भरतनाट्यम के लिए एनरोल किया। और फिर उसके बाद भरतनाट्यम ही मेरा लाइफ बन गया जैसे। तो और आपकी इसीलिए आवाज लिटरली, मतलब इतनी सुंदर आवाज मैंने बहुत दिनों में, बहुत बहुत ही दिनों में सुनी है। बहुत थैंक यू। प्यारी आवाज है आपकी। थैंक यू। जी जी। हाँ। तो आपने वहां से भरतनाट्यम करना शुरू किया? हाँ जी, भरतनाट्यम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली कथक भी करती थी ओके। और गाना भी सीखती थी, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भरतनाट्यम में था तो वो कंटिन्यू किया स्कूल टाइम में। और वहां से लेकर आज तक उसके साथ मेरा जो नाता है वो है जुड़ा हुआ है जी। भरतनाट्यम के साथ। तो मुझे फिर अच्छा आप, लगता है कि हाँ, भरतनाट्यम में अलग अलग कुछ करे। मतलब हम जिस मम्मी मुझे बोलती थी कि हम जिस भी फील्ड में कुछ करें तो वहां हम्म, पर ऐसा काम करना चाहिए कि वो सबको याद रहे। कुछ तो इसलिए क्रिएटिविटी उस चीज में दिखानी, क्योंकि आर्ट को फॉलो करना तो हमारा कर्तव्य है, वो तो हम कर ही रहे हैं। करे रहे। एक नई चीजें आती रहती है, पर पुरानी आर्ट को फॉलो करना, पर उसके साथ साथ क्रिएटिविटी यूज करना, नई चीजें करना, लोगों को अलग तरीके से इंस्पायर करना, ये भी एक अच्छी चीज है। राइट, हाँ। तो आपने कैसे सोचा कि आप इस एल्टीट्यूड में जाके डांस करने वाली हैं, एक्चुअली भरतनाट्यम करने वाली हैं? एक्चुअली ना हमने 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ओके। और उसके बाद जब गिनीज रिकॉर्ड हुआ उसके बाद ऐसे ही मैं और मेरे मामा और मेरी मम्मी ऐसे ही बातें कर रहे थे घर में। और फिर मेरे मामा बोले कि अभी संयोगिता तू ना माउंट एवरेस्ट पर जाकर भरतनाट्यम करना। तो हमने वो मजाक मजाक में लिया था, तो मैंने बोला कि हाँ मामा करती हूँ। और मैं बस नीचे से ऊपर नहीं जाऊंगी, तो ऊपर से नीचे मुझे आना है। तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगी और वहां से उतरूंगी फिर डांस करूंगी। मतलब ये ऐसे ही हंसी मजाक की बातें चल रही थी हमारी। जी जी। तो वो थॉट कहाँ से तो था जो कि अभी दिमाग में आया कुछ सालों पहले कि हम करते हैं सच में ये। तो फिर सोचा करने के लिए। और कैसे आपने जगह डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर ये करना है? कैसे आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया? हाँ, एक्चुअली मैं कोल्हापुर से हूँ ओरिजिनली। जी जी। तो कोल्हापुर में एक विनोद सर है। तो वो हम्म, हमेशा ना माउंटेन्स पर, वो और उनकी बेटी खुशी, तो वो हमेशा ही माउंटेन्स पर ट्रेक लेकर जाते हैं हमेशा ही। वो बहुत ओके। सालों से कर रहे हैं ये। जी जी। तो मुझे मैं हमेशा उनको देखती थी, उनके साथ एक कैंप भी किया था मनाली का। तो मुझे ऐसे लगता था कि उनके साथ ही जाना है माउंटेन पर। तो मैं हम्म, हमेशा वेट करती थी उनके मैसेज का कि कब उनका प्लान हो रहा है एवरेस्ट के लिए। तो हम्म, मैं एवरेस्ट के लिए एक्चुअली वेट कर रही थी। जी जी। लेकिन बाद में अन्नपूर्णा का पहले आया उनका। तो मैंने ठीक है। सोचा ठीक है पहले अन्नपूर्णा कर लेते हैं, क्योंकि ये इसका जो टेरेन है ना अन्नपूर्णा का वो बहुत हाँ। ज्यादा टफ है। मतलब ये ज्यादा ओके। चैलेंजिंग था। तो इसीलिए सोचा पहले ओके। ये करते हैं। और फिर मैंने एनरोल किया उनके यहाँ पर। फिर उन्होंने गाइड किया कैसे क्या क्या करके जाना है। फिर उन्होंने तैयारी करने के लिए भी बोली थी।
उन्होंने एक बोला था कि आप डांस करते हो तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जी फिर जी भी वॉक करने की आदत नहीं होती है ना। डांस जी। करते हैं हम, लेकिन और वॉक ऑक्सीजन करना। लेवल का भी हाँ हाँ। ये सारी उसका चीजें तो भी ध्यान में उन्होंने रखनी प्लान पड़ती किया था, 2 दिन पहले वहां पर हमें लेकर गए थे ताकि हम है। उसके जी साथ थोड़ा मैच करें और थोड़ा उसकी आदत हो जाए हमें। जी जी। हाँ, वो तैयारी सब उन्होंने बहुत अच्छे से की थी। तो इसीलिए बस उन पर ट्रस्ट रखा और हम निकल गए घर से जाने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ। एक्सपीरियंस बाप रे, मतलब हर एक एरिया में अलग अलग एक्सपीरियंस है, मतलब डांस के एरिया में और अलग। अगर अच्छा, दो दो कंपैरिजन है कि आप कहीं पर भरतनाट्यम कर रही हैं, जैसे यहीं पर अपने ही होम टाउन में या कहीं पर कर रही हैं, और वहां पर पहाड़ों पे कर रही थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? बाप रे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब मैं पॉजिटिव और दूसरा साइड भी बताती हूँ, निगेटिव नहीं बोलूंगी, बस जी बिल्कुल। चैलेंजिंग बोलूंगी। जी जी बिल्कुल। तो पॉजिटिव ये है कि वहां पर अ, चारों ओर माउंटेन्स थे, और वो भी पूरे बर्फीले माउंटेन्स थे। सुंदर कितना होगा, मैं तो हाँ, इमेजिन भी नहीं कर बहुत पा रही हूँ सुंदर था। एक्चुअली। और जी। जैसे ही हमने ट्रेक किया था 4 दिन का, ट्रेक हम्म। करने के बाद मैं और मेरे साथ हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। तो ओके। मेरे साथ जब मैं पहुंची तब मेरे साथ प्रशांत दादा थे, तो वहां पर हम दोनों गए तो एकदम से माउंटेन खुल गया था अन्नपूर्णा का। मतलब हम जस्ट पहुंचे और देखा कि ओपन हुआ हुआ देखा पूरा अन्नपूर्णा। और उसके जी। बाद तुरंत, मतलब वहां पर ना चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं एनवायरमेंट। ओके एकदम ओके से क्लाउड्स आ गए और सब ढक गया वापस। तो ओके। उसके बाद सब पूरा फॉग ही था। तो उस फॉग में डांस करना एक बहुत अलग मजा था कि जो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब हम कुछ भी करें एकदम लेकिन अलग था वो आपके नहीं लिए। मिलेगा यहाँ पर। तो ये जी एक जी जी पॉजिटिव बात थी। और दूसरी चैलेंजिंग साइड ये थी, हम यहाँ पर स्टेज पर डांस करते हैं जिसका बेस जी वुडन होता है, या जी फिर जी। कहीं कहीं तो फर्श या फिर सीमेंट होता है। हम्म। लेकिन वो अच्छा रहता है, सरफेस जो होता है वो डांस के लिए। जी। लेकिन वहां पर वैसे नहीं था। वहां पर एक तो बहुत ठंड थी, और हम्म। दूसरी बात ये कि नीचे पूरा ग्राउंड जैसा ही था और उसमें भी ठंडी थी। तो इसीलिए पैर उठाकर डांस करना या फिर ये बहुत चैलेंजिंग था। मतलब मैं कर रही थी डांस, लेकिन अंदर से पैरों में ना एक हेवीनेस था जो हमेशा नहीं होता है। जब हम स्टेज पर जी। डांस करते हैं तब नहीं होता है। तो ये एक चैलेंज था मुझे डांस के टाइम पर। और मुद्रास करना, मतलब ये मुझे अभी बता, उस टाइम कुछ सोचा नहीं मैंने। जी लेकिन जी। अभी एक एक चीज पर सोचती हूँ तो लगता है कि मुद्रास बहुत यूज होती है भरतनाट्यम में। हाँ हाँ। मुद्रा करते टाइम पर भी थोड़ा सा अलग लग रहा था। जो आसानी से हम हमेशा करते हैं ना वो क्योंकि आसान लगता सर्दी है। इतनी होगी ना, ऐसे फिंगर्स हाँ को बेंड करना इट्स नॉट इजी। हाँ हाँ, एक्चुअली वही। ये मुद्रा करनी थी मुझे, तो ये ऐसे हो गया था मेरा, मतलब। और बाद में डांस करते करते रियलाइज हुआ मुझे, तो मैंने वो करेक्ट किया। मतलब ये भी उस टाइम सोच थी मेरी डांस के साथ साथ। जी। तो ये सब अलग बातें थी, सब ये नहीं। पहले आपकी मुद्रा वाली वीडियो देखते हैं, तभी हम रिलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हाँ चलेगा, वहां दिखाई दे रहा है, मैंने देखा है। आप बताइए, मुझे दिखाई दे रहा है? आपका वीडियो विजुअल है? हाँ है। ओके। ये फ्रेम एक्चुअली आपने दिया ही, वीडियो ही हाँ ऐसा हाँ, है तो। लेकिन इसी में मुद्रा अच्छे से दिखती है। दूसरे वीडियो में ओके इतनी नहीं तभी। दिखती, अभी आएगी इसके बाद ही है। हाँ अभी आएगी, वो जब मैं ऊपर चंद्र करती हूँ ना तब आएगी। हाँ ये देखिए, ये देखिए गई। ऐसे हो गया था वो। जी जी उसके बाद मैंने पूरा ध्यान दिया मुद्राओं की तरफ। लेकिन मतलब ये भी बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये भी वहां पर अलग हुई। मतलब मेरे लिए ये सरप्राइज था, क्योंकि मुद्रा को हम यूज टू है। लेकिन जी ये जी। वीडियो देख, मतलब इसमें पता चलता है। पर एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग सब ऑन पॉइंट वो दिखाई तो दे रहा है। वो तो दिल से था तो मतलब आप हो दिखने गया। नहीं दे रही हैं कि आप इतनी ऊंचाई पर हैं, इतना डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और फिर भी यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। हाँ मैंने ट्राई किया ओके। मेरा बेस्ट देने का।
लेकिन एक्सप्रेशंस तो नेचुरल, मतलब मुझे दिल से अच्छा लगता है तो इसीलिए वो हो तो गया। आते ही हैं। जी हाँ, जी। बस पैरों में हेवीनेस था बस, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन था, मुझे पता है। ये एक और वीडियो है आपका। हाँ, ये शायद था। ये शुरू में ना श्लोक होता है, देवी ओके। स्तुति परफॉर्म की थी मैंने। जी अ, जी जी। क्योंकि अन्नपूर्णा के यहाँ जा रहे हैं, तो अन्नपूर्णा हम्म, जो है वो देवी है ना, पार्वती का ही रूप है। तो जी इसीलिए जी। मैंने डांस के लिए वो गाना सिलेक्ट किया था कि उन्हीं की स्तुति करें वहां पर जाकर। तो वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस था, अगर स्पिरिचुअली सोचे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस बिल्कुल। था। और उसमें शुरू में श्लोक होता है, भरतनाट्यम में ना श्लोक भी किया जी जाता है। जी जी। तो वो शुरू में था, वो जो बैठ के सब किया है, उसके बाद फिर एक्चुअल डांस स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये स्तुति है स्टार्टिंग वाला और फिर उसके हाँ बाद डांस वाला पार्ट है। हाँ, मतलब हाँ, दो पार्ट्स है डांस के इसमें। पहला वाला श्लोक जो सिर्फ एक्सप्रेशंस पर होता है, और ओके। बाद में जो फुटवर्क के साथ आता है। जी जी जी। सो प्रिटी। एक्चुअली मैंने ये ड्रेस में ना ट्रेक भी किया, मतलब माचा पुचारे बेस एक है जो कि जी। अन्नपूर्णा से पहले लगता हम्म। है। तो वहां से अन्नपूर्णा 430 मीटर्स पर है। तो ओके। वहां से, वहां पर ही मैंने चेंज किया, और मुझे अब लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मैंने वहां पर चेंज किया, क्योंकि ऊपर जाके ना उतनी एनर्जी ही नहीं रहती कि मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। क्योंकि ओके। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी, हम जब शू लेस बांधते थे ना, उस हम्म। टाइम भी हमें, मतलब थकान जैसे होता था, मतलब एक साथ हाँ नीचे झुक कर करना वो। हाँ, जैसे चक्कर आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन थकान, नहीं हाँ मिल रहा है थकान प्रॉपर। जैसे, अरे हाँ बस अभी, फिर रुक के वापस ऐसे, मतलब लगता था। तो अच्छा हुआ मैंने नीचे ही ड्रेस चेंज किया, क्योंकि हमने उस रात तो ड्रेस भी चेंज नहीं किया रात में, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, मतलब चेंज वगैरह करना तो आगे इसमें, तो इट्स इसलिए वेरी अच्छा। प्रिटी, दैट टायर, और आपने ज्वेलरी भी कैरी किया है हाँ, पूरा। तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो कैरी जो रिक्वायर्ड किया, है वो और आपने किया है। हाँ एक्चुअली और भी बहुत होती है, लेकिन मैंने जी जी। मिनिमम वाला किया। मैं इतना 100% श्योर नहीं थी कि ऊपर जाकर क्या सिचुएशन होगी, हमें पता नहीं होता है ना, और वहां पर इतने जल्दी हम्म। क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसीलिए मैंने बस साथ रखा था, तो मिनिमम वाला, ताकि वो सब लेकर भी जाना था। तो हमारे साथ पोर्टर्स थे, लेकिन फिर बिहेव ना हो किसी को, इसलिए फिर, जी जी। लेकिन ऊपर इसीलिए जाके ऐसे लगा कि नहीं, अभी तो करना ही है। अब तो करना ही है, इसीलिए आए हैं। हाँ, इसलिए आए हैं, उसके लिए। करना है। तो मैं आपके अटेम्प्ट के बारे में बता देती हूँ जरा। शी परफॉर्म भरतनाट्यम डांस फॉर 6 minutes at the highest altitude of 4,130 meters at Annapurna Base Camp in Nepal, राइट, एज confirmed on November 15। इसी साल नवंबर में आपने ये ट्रैक किया है, हाँ, राइट, और अक्टूबर में। आपने सिक्स हाँ, मिनट तक भरतनाट्यम वहां पर परफॉर्म किया है। यस जी। जी। हाँ, एक्चुअली हम अक्टूबर में गए थे, लेकिन मैंने दिया बाद में, तो इसीलिए वो ओके। कंफर्मेशन वो नवंबर का कंफर्मेशन है, बट बाद आप में आया, अक्टूबर में गए। 15 नवंबर को आया जी था। जी। और जब आपने कर लिया, आपने घर वालों को दिखाया वीडियो की आई हैव डन इट, व्हाट वाज देयर रिएक्शन, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, हाँ आपके परिवार एक्चुअली, वालों ने, दोस्तों ने, बाकी लोगों ने? हाँ एक्चुअली मैंने मेरे स्टूडेंट्स को दिखाए वीडियोस, तो उन्होंने बहुत, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों थे, लेकिन अभी हम्म। मम्मी नहीं है मेरी। तो सॉरी सॉरी। मेरी डांस क्लास की जो फैमिली है वही मेरी फैमिली है। एक्चुअली और आज वहां पर आज मुझे एबीसी, मुझे पता भी चला कि आप किस, जो मेरे हमारे लोग हैं उनसे आप बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि 300 स्टूडेंट्स को भी हम वीडियो में दिखा सकते हैं क्या, या उनको भी साथ में ले आए? हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली वो बात मुझे जब पहले कॉल आया था ना, तब हम्म। उन्होंने बोला था कि ये लिंक आप शेयर कर सकते हो अगर किसी को जी जी बिल्कुल, देखना आप, है। मैं आपको तो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो वो पूछ रही थी एक्चुअली में कि एट अ टाइम वो ओके ज्वाइन ओके कर सकते हैं क्या लाइव के लिए, या फिर ओके। जी बाद जी जी। में उनको देना है, ऐसे पूछ रही थी। ओके, तो आपके 300 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप भरतनाट्यम सिखाती हैं?
हाँ जी, हाँ जी, हमारी 10 ब्रांचेस है। ओके, तो वो बहुत खुश थे कि मैम ने ये करके दिखाया है ऐसे। हाँ, दैट्स वो ग्रेट। भी, और मेरे साथ जो आए थे ना, पूरी टीम हमारी 24 लोगों की टीम थी, 22 24। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, मतलब जब वहां पर डांस कंप्लीट हुआ, सब ऐसे मिलने आ गए, डांस कंप्लीट, जैसे म्यूजिक कि स्टॉप सबको पता हुआ। था कि हम इसी काम के लिए जा रहे हैं, हाँ, एंड शी वाज ये एबल टू सबको डू पता इट। था, स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली। मैंने आने के बाद बताया, लेकिन उनको पता था जो मेरे साथ, हम जो साथ में गए थे। तो वो हाँ। बहुत 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 ज्यादा खुश हुए। ओ और माय गॉड। म्यूजिक जैसे स्टॉप हुआ, वो एकदम आके गले मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी भी बहुत आप याद बता आई। रही हैं और मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सच अ क्यूट थिंग। अच्छा, ओके। एंड आई वुड लाइक टू नो आपका नेक्स्ट मिशन क्या है, आप अगला क्या करने वाली हैं? हाँ, एक्चुअली बहुत सारे मिशंस हैं। तो ओके। मतलब इंडिविजुअल के लिए भी है और ग्रुप के लिए भी है। जी जी। तो देखते हैं तो कौन आप सा अपना step अगला मिशन लेना है, क्या पता रखेंगी नहीं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई करने के लिए, कि इस चीज के लिए अब मैं अप्लाई करूंगी, ये वाला मिशन मैं टारगेट कर रही हूँ? अब मैं नेक्स्ट टाइम एवरेस्ट वाला करूंगी, तो क्योंकि नाइस। वो तो हाईएस्ट है ना। जी जी। तो मतलब इससे भी थोड़ा ऊपर, अभी ये हो गया, अभी थोड़ा और आगे। हाँ उस, नहीं बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा था, पर हाँ, एवरेस्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं ना। हाँ, तो ऑब्वियसली आपको वही एम करना चाहिए। हाँ, अभी एंड एम है, देखते हैं कैसे होता है, पता नहीं। जी बस बिल्कुल विश होगा, बिल्कुल करूंगी। होगा। थैंक यू। अ, जी। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। और ऐसे थैंक यू सो मच, इंस्पायरिंग आपने लोगों। अप्रिसिएट किया और नहीं इसके बारे मतलब में ऐसे सोचा। लोग, हम कौन होते हैं अप्रिशिएट करने वाले? यू पीपल आर सो इंस्पायरिंग, मतलब आपने इतनी अच्छी चीज की है, ना आप इतनी क्यूटली अपनी जर्नी को बता रही हैं। मतलब चैलेंजेस ऑब्वियसली बहुत रहे होंगे, पर आपको सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई दे रही है कि उस पूरी जर्नी में अच्छी अच्छी चीजें क्या थी, क्या थी, है हाँ। ना? चैलेंजेस तो ऑब्वियसली कितने रहे होंगे, आपने 4 दिन में क्या क्या, कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये, या लोगों को लगा होगा कि नहीं हम नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, इस तरीके की चीजें। बट यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। यस, और मेरे साथ जो थे वो भी बहुत मोटिवेट करने वाले और जी। बहुत अच्छे थे। तो वो एक बॉन्डिंग और ग्रुप ही ऐसे बना कि, मतलब ऐसे होता है ना कि हमारे साथ, हमारी साथ जो दे रहे हैं वो कैसे है, उसके ऊपर भी कुछ चीजें उस पे डिपेंड ही हमारी पूरी जर्नी डिपेंड करती है। करती है। कई बार इंसान जो अकेला कुछ अचीव करता है उसमें वो बाकी लोगों का हाथ होता है, ना कि उस अकेले का। हाँ, तो मैं सच मानती है। हूँ कि आपकी कोई जर्नी अकेला में कुछ आपके नहीं कर साथ सकता। लोगों का। जी हाँ जी, सच है। जी, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने आपके साथ जर्नी थैंक यू, किया है। क्योंकि सच में वो अभी हमेशा ही मेरे, मतलब भले ही वो ब्लड से फैमिली नहीं है, लेकिन वो अब बिल्कुल। मेरी फैमिली है। जी तो वो जी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, थैंक यू। ओके, वेलकम। वो भी अप्रिसिएट। नाइस नाइस टू मीट यू। सेम ईयर। ओके, अभी हम चलते हैं क्योंकि वी हैव लिमिटेड ऑफ टाइम। एंड ओके, ओके, नमस्कार। नमस्कार। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय।